तो आज हमारे पास डैनियल वॉल्टर की किताब द पावर ऑफ डिसिप्लिन के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्से हैं। मौजू बज़ाहिर तो बहुत सीधा साधा है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। लेकिन ये किताब ये इससे सिर्फ इरादे की ताकत से नहीं जोड़ती, बल्कि ये हमारी नफ्सियात, हमारी आदतों की गहराई में जाती है। आज की गुफ्तगू का मकसद यही है कि इन इक़्तिबासात से वो अमली हिकमत निकाली जाए जो वाकई जिंदगी में तब्दीली ला सकती है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोई सतही बातें नहीं हैं। हम इस पर गौर करेंगे कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम जो बज़ाहिर गैर अहम रखते हैं, वो कैसे हमारी शख्सियत की बुनियाद बन जाते हैं। और फिर उन ज़हनी रुकावटों का क्या किया जाए जो सबको पेश आती हैं, जैसे नाकामी का डर, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ें। चलें फिर सबसे बुनियादी नुक्ते से ही शुरू करते हैं। किताब का एक इक़्तिबास है, आप वो वाहिद शख्स हैं जो अपनी ज़िंदगी बदलने की सलाहियत रखते हैं, कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। और आगे लिखा है, खुद को बदलने का सबसे आसान तरीका उन चीज़ों को बदलना है जो आप हर रोज़ करते हैं। ये पढ़ने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसका वज़न बहुत ज़्यादा है। ऐसा लगता है जैसे सारी जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर है। और यही इसका मरकजी ख्याल है। देखें, ये एक तरह से आज़ादी भी है और बोझ भी। किताब का नुक्ता ये है कि हम अक्सर बैरूनी हालात को दोष देते हैं, लेकिन असल में तब्दीली का कंट्रोल हमारे अपने हाथ में है। हालात बदलना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन अपने रोजमर्रा के अमाल को बदलना वो तो हमारे इख्तियार में है। और यहीं से मुस्तकिल मिजाजी की बात आती है ना? जी बिल्कुल। एक और इक्तिबास है, मुस्तकिल मिजाजी रफ्तार पैदा करती है और इसी तरह ख्वाब हकीकत बनते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी बहुत भारी पहिए को धक्का देना। शुरू में बेतहाशा जोर लगता है, लेकिन एक बार वो घूमना शुरू हो जाए तो फिर उसे जारी रखना आसान हो जाता है। जी, फिर वो अपनी रफ्तार खुद बना लेता है। ये पहिए वाली मिसाल बहुत अच्छी है। यानी अगर कोई रोज जिम जाने की कोशिश कर रहा है और एक हफ्ते बाद 2 दिन का वक्फा ले लेता है, तो वो सिर्फ 2 दिन जाया नहीं कर रहा, बल्कि वो उस पहिए को दोबारा सिफर से धक्का दे रहा है। बिल्कुल यही बात है, और ये अमल को दोहराने से ही मुमकिन होता है। किताब में ड्राइविंग की बहुत ज़बरदस्त मिसाल दी गई है। जब हम पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो हमारा पूरा ध्यान हर छोटी चीज़ पर होता है, क्लच, गियर, शीशा देखना। हाँ, दिमाग पर बहुत बोझ होता है। लेकिन कुछ महीनों की मशक के बाद ये सब खुदकार हो जाता है। हम गाने सुनते हुए, बातें करते हुए गाड़ी चला रहे होते हैं। हमारा लाशऊर ये काम संभाल लेता है। किताब कहती है कि खुद इंज़िबाती भी बिल्कुल इसी तरह काम करती है। अच्छा, तो मतलब ये कि शुरू में किसी नई आदत जैसे सुबह जल्दी उठना, उसके लिए बहुत ज़हनी तवानाई चाहिए। लेकिन अगर उससे लगातार किया जाए तो दिमाग इस बहस में पड़ना ही छोड़ देता है कि उठूं या ना उठूं। वो बस एक मामूल बन जाता है, दांत साफ करने की तरह। जी, बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है। और ये हमें एक बहुत गहरे नुक्ते की तरफ ले जाता है, जो है शिनाख्त। हाँ, ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। किताब में तब्दीली के 3 दर्जों का जिक्र है, नतीजा, तरीका और शिनाख्त। अक्सर लोग तो सिर्फ नतीजों पर ही अटके रहते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। नतीजा, जैसे मुझे 20 पाउंड वजन कम करना है, ये तब्दीली का सबसे सतही दर्जा है। इससे गहरा दर्जा है तरीका, यानी मैं जिम जाऊंगा और सेहतमंद खाना खाऊंगा। लेकिन सबसे गहरी और पायदार तब्दीली आती है शिनाख्त की सतह पर, जब आपका अकीदा ये बन जाए कि मैं एक सेहतमंद और फिट इंसान हूँ। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि वजन कम करना है, ये सोचना ही गलत है। सोचना ये चाहिए कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। ये तो पूरा माइंडसेट ही बदल देता है। बिल्कुल। फिर तो हर फैसला उसी शिनाख्त की बुनियाद पर होगा। एक सेहतमंद इंसान क्या पिज्जा खाएगा या सलाद? वो सीढ़ियां इस्तेमाल करेगा या लिफ्ट? आपका अमल आपके अकीदे की पैरवी करता है। किताब कहती है आप जो हैं उसकी जड़ आपके अकायद में है। और यहीं से वो करने और कोशिश करने का फर्क भी वाज़ेह होता है ना? जी। किताब कहती है कि जब कोई कहता है मैं कोशिश करूंगा, तो वो पहले ही अपने दिमाग में नाकामी का रास्ता खुला रख रहा होता है। जी, और इस नाकामी के रास्ते के पीछे अक्सर खौफ छुपा होता है। किताब में खौफ के लिए एक बहुत दिलचस्प मुखफ़्फ़ दिया गया है, FEAR, यानी फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। झूठे शवाहिद जो हकीकी दिखाई दे। वाओ! मतलब खौफ दरअसल एक धोखा है। हमारा दिमाग हमें ऐसी कहानियां सुनाता है जो सच लगती हैं मगर होती नहीं है।
जैसे हमें लगता है कि अगर हमने ये काम किया तो सब हंसेंगे, जबकि हकीकत में शायद किसी को परवाह भी ना हो। और इस खौफ पर काबू पाने का वाहिद तरीका है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। इस सिलसिले में जिया जियांग की टेड टॉक का हवाला दिया गया है। वो तो एक शानदार मिसाल है। जी, वो कहानी तो कमाल की है। एक शख्स जो रद्द किए जाने यानी रिजेक्शन से इतना डरता था कि उसने फैसला किया कि वो 100 दिन तक जानबूझकर खुद को ऐसी सूरत हाल में डालेगा जहां उसे नहीं सुनना पड़े। ये तो सोचकर ही अजीब लगता है, किसी अजनबी से $100 उधार मांगना, या किसी के घर जाकर पूछना कि क्या मैं आपके बाग में फुटबॉल खेल सकता हूँ। कौन करता है ऐसा भला? और नतीजा क्या निकला? नतीजा हैरान कुन था। उसे अंदाजा हुआ कि उसका खौफ हकीकत से कहीं बड़ा था। हाँ, ज्यादातर लोगों ने इनकार किया, लेकिन अक्सर का रवैया बहुत दोस्ताना और हमदर्दाना था। कुछ लोगों ने तो हाँ भी कर दी। एक डोनट की दुकान पर उसने पूछा कि क्या उसे ओलंपिक्स के निशान जैसे 5 जुड़े हुए डोनट्स मिल सकते हैं, और दुकानदार ने बना दिए। ना सिर्फ बना दिए बल्कि पैसे भी नहीं लिए। इस 100 दिन के तजर्बे ने उसका खौफ खत्म कर दिया और उसे एक पुरएतमाद इंसान बना दिया। तो इससे सबक ये मिलता है कि जिस चीज से हम सबसे ज्यादा डरते हैं, जब हम उसका सामना करते हैं तो अक्सर वो इतनी खौफनाक नहीं होती। ये हमारे दिमाग का बनाया हुआ भूत होता है। खौफ के अलावा तनकीद का डर भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। लोग क्या कहेंगे ने न जाने कितने ख्वाबों को खत्म कर दिया है। किताब इस बारे में कहती है कि जो लोग आसानी से बुरा मान जाते हैं, उनमें खुद एतमादी की कमी होती है। वो हर तनकीद को अपनी ज़ात पर हमला समझते हैं। इसके बरक्स खुद इंज़बाती रखने वाला शख्स तामीरी तनकीद की कद्र करता है। वो जानता है कि वो कौन है, इसलिए जब कोई उसके काम में खामी निकालता है तो वो उसे ज़ाती बेइज्जती नहीं समझता, बल्कि बेहतरी का एक मौका समझता है कि अच्छा, ये एक मुफीद नुक्ता है, मैं अगली बार इसे बेहतर कर सकती हूँ। बिल्कुल। ये तो हो गई जहनियत की जंग, लेकिन कुछ और नफ्सियाती रुकावटें भी हैं जिनका किताब में जिक्र है, खास तौर पर डनिंग क्रूगर इफेक्ट। ये नाम तो बड़ा अजीब सा है, ये है क्या असल में? हाँ, ये दिमाग का एक बहुत आम धोखा है। सादा लफ्जों में ये वो हालत है जब कोई शख्स किसी काम में ना सिर्फ नायाब होता है, बल्कि उसे अपनी नायाली का इल्म भी नहीं होता। ये एक तरह का दोहरा बोझ है। वो अपनी नाकामियों की वजह किस्मत या दूसरों को ठहराता है, अपनी काबिलियत की कमी को नहीं। ओह, ये तो हमारे इर्द गिर्द हर जगह नजर आता है। दफ्तरों में, सियासत में अक्सर कहा जाता है ना कि खाली बर्तन ज्यादा शोर करता है। ये बिल्कुल वही बात है। बिल्कुल। और इसका खतरनाक पहलू ये है कि ऐसे लोग अपनी हद से ज्यादा खुद एतमादी की वजह से फैसले करने की पोजीशन में आ जाते हैं। और इसके बरक्स किताब कहती है कि जो लोग वाकई किसी शोबे में माहिर होते हैं, वो अक्सर अपनी सलाहियतों पर शक करते हैं। उन्हें मालूम होता है कि वो कितना कुछ नहीं जानते हैं। ये जानना कि मैं नहीं जानता खुद इल्म की एक आला तरीन शक्ल है। तो इस डनिंग क्रूगर असर से बचने का तरीका यही है कि इंसान हमेशा सीखने के लिए तैयार रहे। जी, सवाल पूछे और अपनी सलाहियतों का हकीकत पसंदाना जायजा लेता रहे। ये तो नफ्सियाती रुकावटें हो गई। अब कुछ अमली तरीकों की तरफ आते हैं। एक तरीका यह है कि किसी मुश्किल या नागवार काम को किसी पॉजिटिव एहसास के साथ जोड़ा जाए। ये कैसे काम करता है? ये नफ्सियात की एक बहुत मौसर तकनीक है। फर्ज करें किसी को अपने बिजनेस प्लान पर काम करना बहुत बोरिंग लगता है और वो उसे टालता रहता है। किताब ये तजवीज़ करती है कि वो काम शुरू करने से ठीक पहले कोई ऐसा काम करे जो उसे पसंद है, जैसे अपनी पसंदीदा कॉफी बनाना। अच्छा। अगर वो हर बार बिजनेस प्लान पर काम करने से पहले ऐसा करे तो कुछ अरसे बाद उसका दिमाग कॉफी की खुशबू और जायके को बिजनेस प्लान पर काम करने के अमल से जोड़ देगा। वो मुस्बत एहसास उस मुश्किल काम से मुंसलिक हो जाएगा, जिससे उसे शुरू करना आसान हो जाएगा। यानी आप अपने दिमाग को एक तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि वो मुश्किल काम को एक इनाम के साथ जोड़े। ये बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, टालमटोल यानी प्रोक्रास्टिनेशन की बात हुई तो पार्किंसंस लॉ का भी जिक्र आता है। ये कानून क्या है? ये एक बहुत मशहूर मुशाहिदा है जो कहता है कि काम इतना ही फैल जाता है जितना वक्त उसके लिए मुख्तस किया जाता है। अगर आप किसी रिपोर्ट को लिखने के लिए खुद को 1 हफ्ता देते हैं तो वो काम 1 हफ्ता लेगा। अगर आप उसी काम के लिए सिर्फ 1 दिन की डेडलाइन रखें
तो आप हैरान होंगे कि वो एक दिन में भी मुकम्मल हो सकता है। हाँ, ये तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी के दिनों की याद दिलाता है, जब पूरा सेमेस्टर आराम से गुजरता था और आखिरी रात में पूरी किताब पढ़ी जाती थी। बिल्कुल। और लोग अक्सर ये बहाना बनाते हैं कि वो दबाव में बेहतर काम करते हैं। ये कानून इसी बहाने की नफ्सियात को वाज़े करता है। लोग जानबूझकर काम को आखिरी वक्त तक टालते हैं ताकि डेडलाइन का दबाव उन्हें काम करने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि काम का म्यार गिर जाएगा? ये बहुत अहम सवाल है। पार्किंसन का कानून हर जगह लागू नहीं होता। ये उन कामों के लिए ज्यादा मौसर है जिनमें गैर जरूरी तफसीलात में जाने की गुंजाइश होती है। इसका हल ये है कि अपने कामों के लिए हकीकत पसंदाना लेकिन सख्त डेडलाइंस मुकर्रर की जाएं। इससे दिमाग को गैर जरूरी चीजें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और एक और बहुत सादा लेकिन ताकतवर टेक्निक का जिक्र है 10 मिनट का वक्फा। ये फौरी ख्वाहिशात पर काबू पाने के लिए है। जी, ये बहुत ही अमली है। हमारी बहुत सी ख्वाहिशात, खास तौर पर गैर सेहत बख्श खाने या सोशल मीडिया देखने की, बहुत फौरी और शदीद होती हैं। किताब कहती है कि जब ऐसी कोई ख्वाहिश उठे तो फौरन उस पर अमल करने के बजाय खुद से कहें कि मैं सिर्फ 10 मिनट इंतजार करूंगा। इन 10 मिनट में कोई और काम करें, कहीं टहल लें। और अक्सर 10 मिनट बाद वो ख्वाहिश या तो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल, ये आपको फौरी जज्बात पर काबू पाने और सोच समझकर फैसला करने का मौका देता है। तो अगर आज की सारी गुफ्तगू को समेटा जाए तो पहला कदम है ज़ाती जिम्मेदारी को कबूल करना और ये समझना कि तब्दीली की ताकत सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर है। बिल्कुल। फिर मुस्तकिल मिजाजी के साथ रोजाना छोटे छोटे कदम उठाना, यहाँ तक कि वो आदत बन जाएं। और उसके साथ साथ अपनी शनाख्त पर काम करना, खुद को वो शख्स समझना जो आप बनना चाहते हैं। यानी सिर्फ नतीजे पर नहीं बल्कि शख्सियत पर तवज्जो देना। और फिर खौफ और तनकीद जैसी जहनी रुकावटों का सामना करना, ये समझते हुए कि ये अक्सर हमारे दिमाग के बनाए हुए धोखे होते हैं। और आखिर में अमली हिकमत अमलियों का इस्तेमाल करना, जैसे मुश्किल कामों को मुस्बत एहसासात से जोड़ना, पार्किंसन के कानून को समझना और 10 मिनट के उसूल से फौरी ख्वाहिशात पर काबू पाना। कलीदी पैगाम ये है कि हमारे और हमारी मंजिल के दरमियान सिर्फ एक चीज खड़ी है और वो है मुसलसिल अमल। मंसूबे नहीं, बातें नहीं, सिर्फ अमल। बिल्कुल दुरुस्त कहा। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सोच छोड़ जाते हैं। किताब में एक जगह कहा गया है कि जब कोई मकसद किसी की अमंगों और इक़दार से हम आहंग हो तो जज्बा खुद एक मुहर्रिक कुव्वत बन जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या नज़्म व ज़ब्त की जद्दोजहद का ताल्लुक हमेशा कुव्वत इरादे की कमी से होता है, या इसका ताल्लुक ऐसे मकासद के ताक़ुब से है जो हमारी बुनियादी इक़दार से मेल ही नहीं खाते? शायद असल जंग ज़बरदस्ती डिसिप्लिन पैदा करने की नहीं बल्कि वो मकासद तलाश करने की है जिनके लिए डिसिप्लिन खुद ब खुद आ जाए। इस पर सोचिएगा।